Hello friend, welcome back to our channel. Today's video is based on some MCQ like our president, vice president. तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ MCQ लाए. तो our first MCQ is फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने साल की अवधि के लिए होता है. लेकिन यानी भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कितने साल के लिए चुने जाते हैं, उनका कितने वर्ष का कार्यकाल होता है. तो उनका कार्यकाल होता है आपका 5 वर्ष के लिए, जो कि वे पुनः निर्वाचित भी हो सकते हैं. फिर है राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष. तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है आपकी 35 वर्ष. ओके. और लोकसभा सदस्य बनने की आपकी जो आयु है वो कितनी है, आपकी 25 वर्ष. और ग्राम प्रधान बनने की जो आयु है आपकी 21 ईयर. ओके. तो अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु है यानी मिनिमम एज है वो है 35 ईयर. फिर है आपका थर्ड क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, केवल लोकसभा के सदस्य, ओनली राज्यसभा के सदस्य, या केवल राज्य विधानसभाओं के सदस्य या निर्वाचक मंडल. तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें होते हैं आपके जो लोकसभा है प्लस जो राज्यसभा है और प्लस जो यूनियन टेरिटरी की जो भी विधानसभाएं होती है और राज्यों की जो विधानसभाएं होती है उनके केवल निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं ले लेते हैं. मनोनीत सदस्य मीन्स जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं आपकी राज्यसभा और लोकसभा में. ओनली निर्वाचित यानी इलेक्टेड मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है. तो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो आपका किस प्रणाली से होता है, तो वो होता है आपके अप्रत्यक्ष रूप से और PR सिस्टम यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी एकल हस्तांतरित मत प्रणाली के द्वारा. तो राष्ट्रपति का चुनाव आपका एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है जिसमें कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाएं होती है, उनके ओनली निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं. इसमें जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है. इसलिए आपने कभी नहीं सुना होगा कि आप राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने गए होंगे. तो इस तरह से जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है. फिर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देते हैं या मुख्य न्यायाधीश को या उपराष्ट्रपति को. तो वो अपना इस्तीफा देते हैं आपके उपराष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं. फिर राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं आप, उसे कहा जाता है निलंबन, बर्खास्तगी या त्यागपत्र. तो उसे कहते हैं आप इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट जहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा अगर उन पे कॉन्स्टिट्यूशनल का उल्लंघन करने का आरोप लगता है तो इस तरह से राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत इम्पीचमेंट से प्रोसेस द्वारा हटाया जाता है. तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इज फर्स्ट VP यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सेकंड प्रेसिडेंट. जाकिर हुसैन भी हमारे राष्ट्रपति रहे, नहीं, जाकिर हुसैन हमारे राष्ट्रपति भी रहे और उसके बाद VV गिरी जो कि हमारे राष्ट्रपति रहे. तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने कितने कार्यकाल पूरे किए, 2 कार्यकाल. फिर है राष्ट्रपति के मतलब प्रेसिडेंट का जहाँ पे उल्लेख है वो कौन सा अनुच्छेद है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल 52 से 62 तक प्रेसिडेंट है और 63 से आपकी वाइस प्रेसिडेंट की पावर शुरू हो जाती है. तो राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 से 62 तक है. फिर है 9th क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव का विवाद किसके द्वारा सुलझाया जाता है. लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अगर उसमें कुछ विवाद यानी डिस्प्यूट हो गया तो उसे कौन हैंडल करता है, तो उसको हैंडल करते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय. ओके. अनुच्छेद 71 के अनुसार 71 में जो है वो डिस्प्यूट है आपके. फिर है
72 में है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति यानी पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब आता है राष्ट्रपति शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष जज यानी वरिष्ठतम न्यायाधीश दिला। आपने कल ही देखा होगा हमारे जो उपराष्ट्रपति बने कौन है, सीपी राधाकृष्णन, जो कि आपके कितनेवें उपराष्ट्रपति है, 15वें उपराष्ट्रपति है, जो कि एक एनडीए के उम्मीदवार है, जिन्होंने अभी अभी 452 वोटों से अपनी जीत हासिल की। इससे पहले वो कहाँ के राज्यपाल रहे, आपके महाराष्ट्र के। तो उनकी जो कल शपथ ग्रहण समारोह था, वहां पे उनको शपथ किसने दिलाई थी, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। फिर आता है कि भारत की राष्ट्रपति का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, तो भारत में जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, रियल एग्जीक्यूटिव यानी वास्तविक कार्यपालिका, दूसरा है नॉमिनल। जो राष्ट्रपति है वो नाममात्र की कार्यपालिका होती है और प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद जो होती है वास्तविक कार्यपालिका यानी रियल पावर आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है। फिर है किस राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की, तो आपातकाल की घोषणा हम सभी जानते हैं कि 25 जून 1975 को भारत में हुई थी। किस कारण से, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की सलाह के द्वारा राष्ट्रपति ने भारत में आपातकाल की घोषणा की थी, जो कि आंतरिक विद्रोह के कारण हुआ था। तो फखरुद्दीन अली अहमद उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। फिर आता है आपका 13 क्वेश्चन की भारत के पहले कार्यकारी राष्ट्रपति कौन थे, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे। जब राष्ट्रपति भी नहीं थे और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं थे, तो राष्ट्रपति का पद किसने संभाला था उस समय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो कि कौन थे, हिदायतुल्लाह। ओके, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। लेकिन जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। ओके, फिर है राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधान परिषद के सदस्य शामिल होते हैं, नो। जो कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, इलेक्शन होता है, वहाँ पे जो स्टेट की काउंसिल होती है यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, उसके मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते, ओनली विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, निर्वाचित सदस्य। फिर है राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू होती है, जब राष्ट्रपति को संसद का यानी संविधान के उल्लंघन के कारण, वायोलेशन के कारण उन पे महाभियोग की प्रक्रिया लगती है, तो उससे कौन हटा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों बिल प्रस्ताव पास करके। और राष्ट्रपति की प्रक्रिया मतलब जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है आर्टिकल 61 के तहत, उसको दोनों सदन मिलके हटाते हैं। और ओके, फिर है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश राष्ट्रपति कब जारी करते हैं, जब आपकी लोकसभा और जो राज्यसभा है दोनों सत्र में ना हो, दोनों का सत्र ना चल रहा हो, तो कोई इम्पोर्टेंट मैटर हो तो उस पे अध्यादेश लाया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा 2020 के आसपास की जो हमारे कृषि बिल थे, यानी कि जो एग्रीकल्चर बिल थे, 3 बिल थे उसमें, तो वो भी आपके अध्यादेश के द्वारा लाए गए थे। तो 352 में है आपकी राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में है आपके राष्ट्रपति शासन एंड 123 में है आपका अध्यादेश, और राज्यपाल के अध्यादेश की पावर है आपकी 213 में। ओके, फिर है 360 में है आपके वित्तीय आपातकाल। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसकी सलाह पर करते हैं, किसकी एडवाइस से राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं, तो कॉलेजियम प्रणाली। कॉलेजियम प्रणाली एक समूह होता है, उसमें से भारत में जजों की नियुक्ति करने के लिए बनाई गई एक सिस्टम है। ओके, जिनकी सिफारिश पे राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति नहीं होती है, तो राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्ति होती है, सबसे पहले तो क्षमादान की शक्ति होती है आर्टिकल 72 के तहत, अध्यादेश जारी करना 123 यानी 123 के तहत, और संसद को बुलाना जो कि 108 जॉइंट यानी संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है,
तो राष्ट्रपति सीधे कानून नहीं बना सकते। कोई भी बिल अगर लोकसभा से पारित होता है बिल, फिर वो जाता है आपकी राज्यसभा में, ये बिल है, और जब उस पे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं तभी वो एक्ट बनता है, तो सीधे नहीं बनता है। तो उसकी एक बड़ी प्रोसेस है, पहले लोकसभा में डिस्कशन डिबेट होगा, फिर राज्यसभा में भी डिस्कशन डिबेट होगा, तो उसके बाद बिल पारित होगा। ओके, फिर है आपके राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र कब बुलाते हैं? राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र कब बुलाते हैं? आपके बजट पारित होने पे, या सामान्य कानून बनाने पे, या किसी भी मैटर पे अगर लोकसभा और राज्यसभा में असहमति है, यानी दोनों के बीच डिस्प्यूट है, तो राष्ट्रपति आपके कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 108 कहते हैं, उनमें जॉइंट अधिवेशन यानी संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। कौन सा राष्ट्रपति बिना किसी विरोधी उम्मीदवार के निर्वाचित हुआ था? तो भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो कि बिना किसी विरोधी निर्वाचित चुने गए थे? वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। कब? 1977 में नीलम संजीवा रेड्डी आपके निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति को सशस्त्र बलों का क्या पद प्राप्त है? तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के आपकी तीनों सेनाओं के, यानी जो इंडियन आर्मी है और आपकी नेवी है और आपकी एयरफोर्स है, इनकी तीनों सेनाओं के कमांडर होते हैं कौन? राष्ट्रपति। फिर है राष्ट्रपति के चुनाव हेतु न्यूनतम कितने सांसद या विधायक प्रस्तावक या अनुमोदक होने चाहिए? तो कितने? पहले तो 20-20 थे, आप कितने हैं? 50 आपके प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक। ओके, फिर है राष्ट्रपति की पुनः निर्वाचन की अधिकतम सीमा कितनी है? तो और कोई सीमा नहीं है। एक राष्ट्रपति कई बार 2 बार चुने जाते हैं। आपके ऐसे कौन से भारत के राष्ट्रपति रहे जो 2 बार जिन्होंने अपने पद का निर्वहन किया? तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति संसद का पहला सत्र कब संबोधित करते हैं? तो राष्ट्रपति पहला सत्र संबोधित करते हैं बजट सत्र की शुरुआत में। जो बजट सत्र होता है आपका फरवरी में, उसको सबसे पहले दिन राष्ट्रपति जॉइंट अधिवेशन बुलाते हैं, तो उसमें तब उसकी शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को किसकी सिफारिश पे, किसकी एडवाइस पे राष्ट्रपति आपके लोअर हाउस यानी लोकसभा को भंग कर सकते हैं? संसद, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट या प्राइम मिनिस्टर? तो प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पे राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। फिर है आपकी राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख कौन करता है? तो राष्ट्रपति चुनाव की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, वही आपके राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख करता है। 324 में आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उल्लेख है। फिर है कौन सा राष्ट्रपति सबसे कम समय तक अपने पद पे रहे? तो इस समय जो कि आपके राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो अपने पद पे बहुत कम समय तक रहे। ओके, उसके बाद इसी दौरान जब उस समय भारत के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर है वाइस प्रेसिडेंट जिनकी अचानक मृत्यु हो गई थी। फिर इन दोनों की अनुपस्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे उन्होंने राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन किया था 1967 में। ओके, फिर है राष्ट्रपति की सदस्यता के लिए संवैधानिक पदाधिकारी कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति की सहायता के लिए जो भारत सरकार के कौन होते हैं? विधिक सलाहकार होते हैं, यानी भारत के अटॉर्नी जनरल। फिर है राष्ट्रपति द्वारा संसद को भेजा गया संदेश किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राष्ट्रपति को संसद द्वारा भेजा गया संदेश आपका 86 आर्टिकल में वर्णित है। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो कि आपके राष्ट्रपति पे बेस्ड थी। अब अगली वीडियो में हम कुछ और प्रश्न हल करेंगे। ओके।